कितना भी अच्छा कर लो, आपके बीच में जातिवाद जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर घूंघट करके रहें, सिंदूर डाल के रखें, बिछिया पहन के रहें तो ठीक है, नहीं तो इसके तो चाल चलन हमारे आपके सामने खुलकर बोल नहीं सकती थी। वो महिलाएं जो है विदेश में जाती हैं और गोल्ड मेडल जीत के लाती हैं, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत प्रिया सिंह गोल्ड मेडल जीत के लाती हैं और एयरपोर्ट से अकेला वो घर अब वापस आती हैं, तो ये कहीं ना कहीं जातिवाद है। इस सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे लिए ताली बजाई, क्योंकि मैं ताली बजाने लायक मुझे लगता नहीं है कि हूँ। और बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा कि हमारे समाज में जो लोग महिलाओं को सिर्फ घर के अंदर तक सीमित रखते हैं, क्योंकि हमारे जो अभी बच्चे हैं यहाँ सारे बच्चे ही हैं, अभी इनकी शादियाँ भी होंगी, शादी होंगी तो ज़रूरी नहीं है कि शादी हो तो हम लोग उसको जो है सिर्फ एक घर के अंदर ही कैद करके रख दें, क्योंकि बाबा साहब जो हैं पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया। महिलाओं को आप घर से बाहर निकालेंगे तभी वो कुछ बन पाएंगी। हम अक्सर लड़कों को तो खुला छूट देते हैं, लड़कियों को जो है कहीं पे भी आने जाने में रोक टोक हर चीज़ के लिए ठीक है, ध्यान रखना चाहिए, उनका ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल खुला छोड़ दीजिए जो मर्जी करें, ऐसा नहीं। लेकिन यह है कि लड़कियां अगर सही रास्ते पर जाना चाहती हैं तो उसमें जितना हो सके उनका सहयोग कीजिए, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में आता हूँ, ये हमारी ये सुमन जी हैं जो कपड़ा पहन के आई हैं, ऐसे कपड़े में भी अगर निकल जाए ना तो 36 तरह की बातें लोग करते हैं। मतलब हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर घूंघट करके रहें, सिंदूर डाल के रखें, बिछिया पहन के रहें तो ठीक है, नहीं तो इसके तो चाल चलन ठीक नहीं है, इसको तो उठने बैठने का तौर तरीका नहीं है, छोटे बड़े का लिहाज नहीं है। लेकिन मेरे साथ रहते मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं है, मुझे कोई कभी लगा ही नहीं कि इनके पास बात करने का तमीज़ नहीं है, किसी का ये लिहाज नहीं करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना दिमाग में ये लाना नहीं चाहिए। जितना हो सके अपने घर की महिलाओं को, बहनों को, उनको शिक्षा के लिए जितना भी हो सके उनको आगे लाइए और कोशिश करिए कि अगर उनके अंदर कोई क्षमता है तो उसको बाहर निकालिए। वो क्षमता किसी भी प्रकार की हो सकती है, कला किसी भी प्रकार की हो सकती है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं यार महिलाएं हैं तो वो गाना नहीं गाएंगी, महिलाएं हैं तो डांस नहीं करेंगी, महिलाएं हैं तो भाषण नहीं देंगी, महिलाएं हैं तो नेता नहीं बनेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ कर सकती हैं महिलाएं, और ये हमारे देश की महिलाएं प्रूफ करके दिखा चुकी हैं। अभी देखिए हमारे समाज की महिलाएं गोल्ड मेडल जीत के ला रही हैं, भले वो सरकार नज़रअंदाज उनको कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए गर्व की बात है कि आज जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, जबान खोलकर हमारे आपके सामने खुलकर बोल नहीं सकती थी, वो महिलाएं जो है विदेश में जाती हैं और गोल्ड मेडल जीत के लाती हैं, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत गर्व की बात है। और मैं कहता हूँ इस सरकार को कि शर्म की बात है ऐसे सरकार को कि जिसके लिए अभी अदर कास्ट किसी सवर्ण जाति की कोई महिला अगर गोल्ड मेडल जीत के लाती है, उसको जो है एयरपोर्ट पर जो है उसके स्वागत के लिए जो है फूल मालाएं लेकर नेता प्रधानमंत्री तक भी चले जाते हैं, कितने तो सांसद जितने भी होंगे बड़े बड़े अधिकारी सब के सब फूल माला के ढोल नगारे के साथ स्वागत करने के लिए। और हमारे देश की प्रिया सिंह गोल्ड मेडल जीत के लाती हैं और एयरपोर्ट से अकेला वो घर अब वापस आती हैं, तो ये कहीं ना कहीं जातिवाद है। इस जातिवाद को सभी लोग समझने का प्रयास करें। और आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पुराने लोग करते हैं वो करते रहें, हमें उससे दिक्कत नहीं है। 2-4 साल 10 साल जिएंगे वो मर जाएंगे, उनकी कहानी ख़त्म। लेकिन जो हमारे आने वाले बच्चे हैं ये भी कम से कम 50 साल जिएंगे, और 50 साल अगर ये जातिवाद के खिलाफ काम करते हैं, अपनी शिक्षाओं के ऊपर काम करते हैं, जितना भी हो सके ये सब इन सब चीज़ों पर खासकर ध्यान दीजिए। और खासकर और अब ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बाकी ये है कि अंधविश्वास, पाखंडवाद ये सब जो है दिमाग से थोड़ा सा कम निकालें और शिक्षाओं पर ही ज़्यादा ध्यान दें, विज्ञान के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि जो है अंधविश्वास के ऊपर। बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, बस अपनी बातों को यहीं ख़त्म करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।